जी भाऊ मोरे महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के मंच पर आज पुरस्कृत होने वाले हैं। अनुवाद विधा में आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। जी भाऊ मोरे यानी कि बड़े भाई, तो बड़े भाई के रूप में स्वागत आपका किया जाए। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। मुझे आज महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से मराठी से हिंदी अनुवाद हेतु मामा बरेरकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। मेरे लिए निश्चित रूप से ये बहुत बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है, क्योंकि लगभग 15-16 साल पहले जब मैंने मराठी से हिंदी में और हिंदी से मराठी में अनुवाद कार्य आरंभ किया था, उस समय इसका इतना बड़ा लाभ या इतना बड़ा प्रोत्साहन मुझे मिलेगा, मुझे नहीं पता था। निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है। इसके लिए मैं अकादमी तथा महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्री महोदयों के प्रति बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दोनों भाषाओं के अनुवाद का काम आप कर रहे हैं। जी सर। अनुवाद का मतलब ये होता है हम एक घर से दूसरे घर पहुंच जाएं। बिल्कुल सर। एक खजाने से दूसरे खजाने तक पहुंच जाए और दोनों खजानों का आदान प्रदान करें। जी जी बिल्कुल तो सर। महाराष्ट्र तो बहुत समृद्ध है साहित्यिक दृष्टि से। निश्चित रूप से। तो आप कैसे खजाने को हिंदी भाषा में ला रहे हैं? मैं सर शुरू में मैंने यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ जो नासिक में है, उससे मैं जुड़ गया और उसकी पाठ्य पुस्तकों का मैं मराठी से हिंदी में अनुवाद करता रहा। वो तो सोशल साइंस के विषय थे, इतिहास हो, समाज विज्ञान हो या अर्थ विज्ञान हो। लेकिन धीरे धीरे चूँकि मैं मराठी हिंदी भाषा और साहित्य का अध्यापक और विद्यार्थी रहा हूँ, तो साहित्य के तरफ मैं मुड़ा। साहित्य में कहानी, उपन्यास या ललित विधाओं का अनुवाद तो होता रहता है, परंतु कुछ वैचारिक ग्रंथ होते हैं, उनका अनुवाद भी होना जरूरी समझता हूँ। महाराष्ट्र ये प्रगतिशील विचारधारा की भूमि रही है, चूँकि बिल्कुल हमारे संत तुकाराम से लेकर के वर्तमान हमारे 20वीं सदी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तक पुरोगामित्व जिसे कहा जाता है मराठी में, उसी को हम हिंदी में प्रगतिशील विचारधारा कहते हैं। और इस प्रगतिशील विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले जो संत महात्मा रहे हैं, उनमें मेरे पढ़ने में महात्मा बसवेश्वर आए। महात्मा बसवेश्वर और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रगतिशीलता के धरातल पर किस तरह एक ही विचारधारा के पथिक है, इस बात को मैंने समझा। और प्रोफेसर गौतम गायकवाड़ की एक पुस्तक मेरे पढ़ने में आई, महात्मा बसवेश्वर और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। ये पुस्तक मुझे इतनी पसंद आई कि जिन विचारों का वहन और जिन विचारों के प्रति एक आस्था मेरे अपने दिलो दिमाग में थी, उन विचारों को मैंने पढ़ा और मैंने चाहा कि बसवेश्वर को तो हम केवल एक संत मानते हैं 12वीं सदी का, परंतु वे तो आद्य समाज सुधारक है और बहुत बड़े विद्रोही और क्रांतिकारी समाज सुधारक हैं। उनके विचार राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने चाहिए, इस कारण मैंने इस पुस्तक को हिंदी में अनुदित किया और आज वही ग्रंथ मेरा पुरस्कृत हो रहा है। निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत सारी बधाई, अभिनंदन। जी धन्यवाद सर। किसी विषय की गहराई तक पहुंचने में भाषा अवरोध नहीं होनी चाहिए। इसलिए अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद। अनुवाद सर पुनःसृजन कहलाता है और पुनःसृजन का आनंद हम लोग ले रहे हैं। इस अवसर पर आपके प्रति तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे भी मेरे स्वर्गीय माता पिता आज याद आ रहे हैं, उनको मैं ये अपना पुरस्कार अर्पित करता हूँ। और जिन जिन इकाइयों ने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरणा दी है, मेरा महाविद्यालय, मेरी संस्था, आप सभी के प्रति हार्दिक आभार सर। धन्यवाद। नमस्ते।